गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। यह जनजाति है दोस्तों भील जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भील शब्द का मतलब क्या है, आखिर ये भील शब्द कहाँ से आया। दोस्तों ये जो भील शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत में एक शब्द आता है, भिल्ल शब्द आता है। आखिर इस भिल्ल शब्द का मतलब होता है तीर, इसलिए संस्कृत में वो जो तीर रखते हैं वो भील हो गए। लेकिन साथ में कुछ तमिल है, तमिल भाषा में कहते हैं कि विल्लुवर शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, आखिर धनुष। यानी दोनों को अगर संस्कृत को मिला के देखें और तमिल को मिला के देखें, यानी इनकी पहचान जो तीर रखते हो, धनुष रखते हो, वो लोग, वो ऐसी जनजाति, वो जनजाति कहलाएगी भील जनजाति। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। देश में देखा जाए तो गौड़ जनजाति सबसे बड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे बड़ी है। और ये जो भील जनजाति का जो एरिया है ये मध्य प्रदेश के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है, क्योंकि भील जनजाति राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ भी काफी इसका भील चक माना जाता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में, जो पश्चिम मध्य प्रदेश, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, रतलाम, धार, खंडवा, ये सारी जगह पे इसका बहुत ज्यादा घनत्व है। तो इसका एरिया ये भील जनजाति है दोस्तों। भील जनजाति जो मकान बना के रहती है उस मकान को कू कहते हैं, लेकिन जो आसपास का एरिया निवास स्थल का एरिया है, पूरा अच्छा एक निवास स्थल का मकान के अलावा वो बाकी जगह फाल्या कहलाती है। सबसे बड़ी पहचान की तीर या धनुष रखने का इनका प्रथा है। वैसे देखा जाए तो भील जनजाति का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चाहे लड़ना हो, या महाराणा प्रताप के साथ अपनी जान की बाजी लगा देना हो, ये सारी ऐतिहासिक रूप से, और कई ऐसी जगह हैं राजस्थान में जो भीलों का राज भी रहा है। भीलवाड़ा, अदर ऐसी जगह है जहाँ पे भील के नाम से ही भीलवाड़ा बना हुआ है। और एक समय पर तो कहते थे कि जो राजस्थान में राज्य तिलक होता था वो तो भील जनजाति ही करती थी राज तिलक, और महाराणा प्रताप के राज्य चिन्ह में भील जनजाति का चिन्ह लगाया जाता था। तो एक ऐतिहासिक जनजाति है, लेकिन यहाँ हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं। ये जो भील जनजाति थोड़ा सा तुनक मिजाज होती है, सीधे साधे भोले होते हैं लेकिन तुनक मिजाज, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है। और अगर जब गुस्सा आ जाती है तो कई बार तीर मार करके घायल या मृत्यु हो जाती है उसकी। इस तरीके से थोड़ा सा वीर है, थोड़ा शर्मीली स्वभाव की है, साहसी है, और एक निडर जनजाति मानी जाती है। ये स्वामी भक्त बहुत ज्यादा होती है, स्वामी के प्रति जो एक इसका प्रेम रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। साथ में अगर कहा जाता है कि अगर किसी ने भील जनजाति में किसी ने एक को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या उनके गांव में हमला किसी ने किया, तो एक पर हमला यानी सब पर हमला मानते हैं, और सारे उससे लड़ने के लिए सारे लोग तैयार तत्पर हो जाते थे। कि यूनिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है इस भील जनजाति में। इनके संबंधों में सगे संबंध, इनके जो सगोत्र विवाह है वो नहीं करते, बाकी चचेरे विवाह, ममेरे विवाह, इन पे काफी प्रथाएं हैं। साथ में ऐसा भी होता है कभी कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी की छोटी बहन के साथ शादी हो जाती है, या देवर के साथ भी शादी करने का इनका एक प्रथा चलती है। विवाहों में देखा जाए तो ये अपहरण विवाह ज्यादा चलता है। अपहरण विवाह, जबरदस्ती अपहरण कर लिया, और भी विवाह है, लमसेना विवाह है, सेवा विवाह, पठौनी विवाह, विवाह के इनके कई तरीके। तो विवाह की पद्धति, ये सगोत्र, इनके जो शक्तिशाली देवता हैं, ये शक्तिशाली इन्हें राजपंथा देवता मानते हैं, और कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं, हमारे जो राजपंथा हैं वो बहुत सारी समस्याएं हमारी रक्षा करते हैं, हमारे रोगों से रक्षा करते हैं, और काला जादू से भी रक्षा करते हैं। तो सबसे ज्यादा इनके ताकतवर देवता माने जाते हैं, राजपंथा माने जाते हैं। इनका दोस्तों ये मक्का खाना, गुदना गुदाना बहुत ज्यादा प्रिय मानते हैं। ये लोग अक्सर मक्का ताड़ी या मक्का पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ताड़ी एक प्रकार की अल्कोहल ही होती है, तो उसको अल्कोहल, और मक्का साथ में गहनों की बहुत ज्यादा शौकीन हो, गहने पहनना, गुदना गुदाना, ये सारी प्रथाएं भील जनजाति में बहुत ज्यादा प्रचलित है। भीलों का एक बहुत फेमस त्योहार है भगौरिया हाट मानते हैं। भगौरिया पर्व आता है, ये होली के अवसर पर आता है। दोस्तों जो भगौरिया पर्व है ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। और इस पर्व को जो होली आती है उसके 7-8 दिन पहले से तैयारी होती है। मेला लगता है, मेला में बहुत सारे लोग, जो कन्याएं हैं, नए नए युवतियां हैं, वो सज के जाती हैं। एक ग्रुप में नए यंगेस्ट युवा हैं वो ग्रुप बनाते हैं और मेले में जाते हैं।
इस मेले में एक प्रथा है कि लड़का लड़की जो यंग एज के हैं वो अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी भी चुन सकते हैं। इसमें होता क्या है कि लड़कों का ग्रुप और लड़कियों का ग्रुप जाता है और मेले में अगर किसी लड़की को पसंद आता है तो लड़का अगर पान खिला देता है, बदले में अगर लड़की पान खिला दे तो शादी हो जा मान लिया जाता है। या फिर गुलाल लगा दे, लड़की ने गुलाल लगा दिए लड़के के, लड़के ने लगा दिए। तो एक विवाह के लिए युवतियों, नए युवतियों के लिए एक परमिशन होता है, वहां की जो भील जनजाति परमिशन करते हैं कि आप एक जीवन साथी चुन सकते हैं। तो एक सांस्कृतिक रूप से बहुत बेहतर भगौरिया हाट माना जाता है और ये झाबू अलीराजपुर के आसपास वहां पे एरिया में लगता है। तो भगौरिया हाट बहुत ज्यादा इसका फेमस है। इसमें दोस्तों कुछ जनजाति, इसमें कुछ गोल गधेड़ो होली के अवसर पर इसके बहुत ज्यादा शादी भगौरिया पर्व के साथ साथ इसमें कुछ उपजातियां हैं दोस्तों। जैसे उपजातियों में डिवाइड है, यानी भील समुदाय में बहुत सारी छोटी छोटी उपजातियों में डिवाइड है। वरेला, भिलाला, पटियाला, तड़वी भील, बैगास। और जो तड़वी भील है, तड़वी भील उन लोगों को कहते हैं जो भील जनजाति लालच या किसी उसमें मुस्लिम बन गए हैं, अपना धर्म बदल लिया है, इसलिए उसे जनजाति ने एक शब्द दिया तड़वी भील। यानी तड़वी भील हुए जिनने अपना रिलीजियस चेंज कर लिया, मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। इसके और डिटेल में जाते हैं तो दोस्तों जो पिथौरा कला है भील जनजाति की बहुत ज्यादा फेमस है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी पिथौरा कला बहुत ज्यादा फेमस। और पिथौरा कला के प्रसिद्ध चित्रकार श्री पेमा फाल्या जी तो पूरी दुनिया ही जानती है उनके नाम पर। फैसला मूवी झाबुआ में इन्हीं पर ही बनी है, आप कभी देखिएगा फैसला मूवी तो पूरा इस जनजाति के बारे में बहुत सारी चीज बताया गया। इसकी शूटिंग झाबुआ में हुई। दोस्तों इनके प्रकृति का नेचर में देखें तो कद थोड़ा छोटा होता है, कद छोटा होता है। इनके जो बाल होते हैं हल्का सा रूखे टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं, आंखें हल्की सी लाल होती हैं, स्त्रियां बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों जनजाति के बारे में। कभी कभी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील समुदाय आता है। इसके सबसे ज्यादा क्षेत्र पूछे जाते हैं, भौगोलिक एरिया कौन कौन सा है, तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का एरिया पड़ता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार झाबुआ का ये पूरा ये आता है, यहाँ पर छिंदवाड़ा तक आ जाता है। तो छिंदवाड़ा के आसपास, बालाघाट बैतूल के आसपास से ऊपर जाते हैं तो बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराज पूरा का पूरा एक मध्य प्रदेश भी नहीं, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है इनके मकानों को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, इनके मकानों को फू कहते हैं। ताड़ी पीना और मक्का खाना इनका बहुत ज्यादा फेवरेट माना जाता है। तो ये सारी चीजें इनसे संबंधित आते हैं। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो भगौरिया हाट से संबंधित आता है, या फिर भगौरिया हाट क्या, भगौरिया हाट कहाँ लगता है, इससे संबंधित हमेशा किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी चित्रकला से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भीलों की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला कौन है, इनके प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो पिथौरा चित्रकला बहुत ज्यादा इनकी फेमस है। तो ये सारी इससे संबंधित, इन जनजातियों के संबंधित आता है। कई बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एमपीपीएससी मेंस में कि आखिर इनको भौगोलिक जनजातियों का वर्णन कीजिए या भील जनजाति पर टिप्पणी करिए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों ये सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो। तो दोस्तों ये था ओवरऑल, बहुत बहुत धन्यवाद।